Let me slow down this noise. Hey everyone, I generally do not start my vlogs in the night. आपने देखा होगा हमेशा सुबह से स्टार्ट होता है, हमेशा हसल से स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट आज ना अभी इट्स नाइट टाइम, आई एम जस्ट अबाउट टू स्लीप. एंड ऐसा बोला जाता है ना कि सोने से पहले आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, आपको थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए, आपको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा कुछ सोच एक अच्छे थॉट के साथ सोना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू स्लीप एट नाइट योर माइंड कंज्यूम्स दैट एंड यू बिकम व्हाट यू थिंक द लास्ट यू आप बिफोर स्लीपिंग. और वही सुबह के साथ भी होता है. तो क्योंकि मुझे अभी बहुत पीसफुल सा लग रहा था, मुझे लगा कि मेरे लिए आप लोग भी उतने इम्पोर्टेंट हो. आई रिलेट विद यू, आई शेयर थिंग्स विद यू. एंड more than being a lawyer, more than being an advocate, more than showing my life as an advocate, I'm a human being first. I must share human values, personal human bonds, and that's what I'm trying to do right now. आपको भी ये बताने की कोशिश कि एक बार रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा अपने माइंड को काम करके कुछ अच्छा सोच के कुछ अच्छा थॉट लेके देखो. स्लीप बेटर होती है, अच्छी स्लीप इंड्यूस होती है, अच्छे मन से आप उठते हो, आपके एंग्जाइटी इश्यूज़ भी रिजॉल्व होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई नो, आई डोंट नो, आई मीन आई एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू वॉचिंग इट, बट जहाँ भी हो, आई होप दिस डे गोज़ वेल विद यू. आई होप जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो वो ठीक हो जाएं. हसल तो लाइफ में चलता रहेगा, आई वोंट डिनाई कि हसल नहीं है या फिर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. बट हर स्टेट में इक्वल रहना, हर स्टेट में थोड़ा सा एक जैसा रहने की कोशिश करना, ये तो हमारा काम होना ही चाहिए. कल मिलते हैं. कल आई एम इन दी ऑफिस, बैग्स एंड ऑल सब पैक्ड है, कल की पूरी तैयारी है. कल कुछ ना कुछ बात करेंगे. टुमारो आई हैव टू ड्राफ्ट अ फ्यू थिंग्स. वहीं पे जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है. It's the first day of June 2022 and I am currently in the office. महीने का पहला दिन काम करके हमेशा बहुत अच्छा होता है. इनफैक्ट हमें हमेशा ही फॉर्चुनेट मानना चाहिए खुद को. इफ़ वी हैव वर्क टू डू, इफ़ वी आर नॉट सिटिंग आइडल, और हमें मौके मिल रहे हैं चीज़ें सीखते जाने के. मैंने ना इतनी सारी बुक्स को देख के एक बहुत ही रैंडम सा ख्याल आया मेरे मन में दैट वी शुड डू दिस वन एक्टिविटी. I know you're excited about this one new activity, but before that, Unacademy has this offer for you, which is continuing for all Vlogish subscribers. You have a lot of free things such as these free tests. अगर आप देखो तो ये Accelerated 6.0 एंड Challenger सीरीज़, ये दोनों ही नाम से आपको टेस्ट मिल रहे हैं ऑलमोस्ट हर रोज़. अगर आप देखो तो आपको एवरी सैटरडे चैलेंजर सीरीज़ मिल रही है, जिसमें आप अपने आप को असेस कर सकते हो कि आप जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए कितना रेडी हो. एंड यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट. अगेन ये भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी यूपी और बिहार के जुडिशरी एग्जाम्स के लिए है. जून 26 तक आपको अलग अलग डेट्स के लिए, अगर आप यूपी या बिहार कहीं के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको इनके लिए ये सीरीज़ ट्राई करने के लिए मिली हुई है, अपने आप को असेस करने के लिए बिल्कुल फ्री में मिली हुई है. इनफैक्ट अगर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां आपको डाउट्स हैं, तो भी आप ये फ्री प्लान को आराम से अनलॉक करके स्पेशल क्लासेस देख सकते हो. फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन दैट लिंक विच हैज़ बीन गिवन, और अगर कहीं पे भी आपसे रेफरल कोड मांगे तो आपको कोड यूज़ करना है वीलॉगिश, जो हमारे चैनल का नाम भी है. इन स्पेशल क्लासेस में आपको नोट्स मिलते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से बनाए हुए हैं. आपको यहाँ पर पोल्स करने के लिए मिलता है. दैट मीन्स यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द टीचिंग एज वेल. सो वाई शुड यू वेट, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम अपनी एक्टिविटी पहले कंटिन्यू करते हैं आज की. अब लेट्स से मैं यहाँ से कोई भी एक बुक उठा लेती हूँ. लेट्स पिक अप दिस KD Gauss IPC. ये मेरी कॉलेज की टेक्स्ट बुक है. मैंने ये बुक उठाई और इसमें से देख के अब मुझे जो कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा ना, रैंडमली हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें छोड़, और बात हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम बहुत बुकिश नॉलेज वाली बात करें उससे रिलेटेड, बट हम उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल बात भी ज़रूर सीखेंगे, करेंगे. देखते हैं हमें क्या अच्छा लग पाता है अभी. चलो, मेरे को ये चीज़ अच्छी लग गई है. मुझे सेक्शन 82 मिल गया है जनरल एक्सेप्शंस का. आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो किसी भी ऑफेंस को करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं. आपने कोई ऑफेंस किया बट आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हो. उसमें से एक जनरल एक्सेप्शन है ये
चाइल्ड वाला सेक्शन 82, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। 7 साल से नीचे के बच्चे ने कुछ भी किया हो वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी 7 साल से अगर आप पीछे हो। ये जनरल एक्सेप्शन, और यही हमारे आज का इनफैक्ट बात करने का टॉपिक। तो एक चीज़ तो पक्की है ना, बच्चों से भी बच के रहना बड़ा ज़रूरी है। किसी को भी बच्चा समझ के उसकी वैल्यू को कम मत आंकना कि वो तो आपको कोई हार्म पहुंचा नहीं सकता। ये मजाक की बात हुई, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने बच्चों को भी, जो माइनर भी हैं या फिर इनफैक्ट जो 7 साल से नीचे के भी हैं या 10 साल से नीचे के हैं, 14 साल से नीचे के हैं, कई बार आपको लगता होगा कि इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उन पे तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज ही नहीं होती है, उनको कोई जवाबदेही नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ में काम कर सकते हैं ना, तो वो है सिर्फ बच्चों को अवेयर करना, उनको टाइम टू टाइम इतनी नॉलेज देना जिससे कि उन्हें पता लगता रहे कि उनको इतनी किस्म की मैच्योरिटी की ज़रूरत है लाइफ जीने के लिए। अब ठीक है, मैं मानती हूँ कि 7 साल से के नीचे के बच्चे ने अगर मर्डर भी कर दिया तो भी वो हमेशा बच के निकलेगा उस चीज़ से, क्योंकि हमारे पास जनरल एक्सेप्शन है। बट लेट्स अज्यूम अ केस ऑफ 8-year-old चाइल्ड और अ 10-year-old चाइल्ड। आप और मैं दोनों मानते होंगे कि इतनी समझ किसी भी इंसान में 8-10 साल की उम्र में नहीं होती है कि वो अपने एक्ट की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। फिर भी अगर आप हमारा क्रिमिनल लॉ देखो तो वो उनको एक प्रिजम्पशन लेना अलाउ करता है, और वो प्रिजम्पशन होता है, वो एक मैक्सिम होता है, डोली इनकपैक्स। डोली इनकपैक्स नीचे मैं लिख दूँगी। ये जो आपका मैक्सिम है, ये इतना ही इसका मतलब है बस कि वो अगर उसने कोई ऑफेंस कर भी दिया है 7 साल से ऊपर का बच्चा, तो वो इतना एक एग्जेम्पशन ले सकता है, एक एक्सेप्शन के अंदर अपने आप को फॉल कराने की कोशिश कर सकता है, जो ये बोलता है कि भाई मेरे अंदर अभी इतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं अपने एक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट को समझ सकूं या फिर उसे किसी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ कर सकूं। जैसे कि एक केस था, मुझे याद आता है, हम लोग ने पढ़ा था और टेक्स्ट बुक्स में भी होता है, जिसमें कि एक 10-year-old लड़की ने अपने फादर इन लॉ को मार दिया था जस्ट बिकॉज उन्होंने उसे डांटा था कुछ दिन पहले। वहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि भाई ये लड़की अपनी एक्ट को समझने के लायक थी इस टाइम पे, इसका ये एक्ट करने के पीछे का भी एक रीज़न था और उसे पता भी था कि इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, तो शी वॉज गिवन पनिशमेंट इन दैट केस। दैट इज़ वाई हमें कुछ ऐसे ये जो नेगेटिव एक्सट्रीम इमोशंस है ना, इससे भी बच्चों को थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है। सैडली रेप केसेस में भी बहुत बार ऐसे लोगों का नाम आता है जो एक सफिशिएंट एज ऑफ मेचोरिटी तक अभी नहीं पहुँचे हैं, बट वो बहुत बार अपने एक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रीजंस को समझते होते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है, क्रिमिनल लॉ का एक ऐसा पार्ट है, ऐसे सेक्शन है आईपीसी के सेक्शन 82-83 जिनका मुझे लगता है डेली लाइफ में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है जिनके बारे में, और जिनका हम लोगों पे, जनरल पब्लिक पे बहुत इफेक्ट होता है। आप देखते हो कि जब हम कोई भी इंसान जब क्रिमिनल बनना शुरू होता है या क्राइम की तरफ जाना शुरू होता है, उसकी उम्र कुछ 10-12 साल, 8-9 साल से लेके ज़्यादातर 16-17 साल तक की होती है। तो इस एज में थोड़ा सा कंट्रोल रखना, और कंट्रोल भी ऐसा जो कि बंधन ना लगे, कंट्रोल भी ऐसा जो कि चेन ना लगे, ऐसा रखना बहुत ज़रूरी है। चेन्स भी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स कई बार आपको उसे सीडो भी दिखानी पड़े अगर बच्चों के सामने, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो मेजर हो ना, अगर वो माइनर है भी तो। अब इसको रख देते हैं अंदर, और बाद की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कोई और कॉन्सेप्ट ज़रूर देखेंगे हम। मुझे बताना ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा, इसके बारे में आपको कुछ बोलना हो तो वो भी बताना, और ये नए आइडियाज़ वीडियो में अच्छे लग रहे हो तो ये भी बता देना। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून।